हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सफलता नंबर 1 में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यानी कि देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर साइंस का, जो अर्धवार्षिक एग्जाम में पूछता था। 25 तारीख को यही क्वेश्चन आएगा जो हमेशा पूछता है, और आने वाला यही कल 25 यानी कि 25 तारीख अर्धवार्षिक परीक्षा को यही वाला क्वेश्चन आएगा। ऑब्जेक्टिव है। देखिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है। अगर चैनल को लाइक नहीं किए तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई वस्तु सामान के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो क्या कहलाता है। तो कहलाता है क्वेश्चन नंबर बी आंसर गतिशील कहलाता है। यानी कि यदि कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति बदलती है तो उसको बी में क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर बी यानी कि क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गतिशील। दूसरा कह रहा है कि चाल का ऐसा मात्रक होता है। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा कि चाल का ऐसा मात्रक होता है तो मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा कह रहा है चाल और वेग में क्या अंतर है। चाल और वेग में देखिए क्या अंतर है जी। क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा कि वेग सदिश है चाल अदिश है। यानी कि वेग सदिश है और चाल अदिश है, तो इसको क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा। तो त्वरण का एसआई मात्रक क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। पांचवा कह रहा है यदि कोई वस्तु का विराम चाल बराबर करे तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा। तो प्रारंभिक वेग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 0। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु 10 सेकंड में 100 मीटर चलती है, उसकी चाल क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड। सातवां कह रहा है कि किसी वस्तु की विस्थापन और दूरी समान हो सकती है जब कौन हो। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गति रेखीय हो। तो अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि गति का रेखा चित्र दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि समय और दूरी का संबंध बताता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार गति में ही हो तो उसका वेग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि बदलते रहता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10वां देखते हैं कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल का मान मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा। मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि 16.67 हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बल का एसआई मात्रक क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी न्यूटन। 12वां देखते हैं। 12वां क्वेश्चन कि संवेग का सूत्र क्या होता है। संवेग का सूत्र होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि द्रव्यमान गुना वेग यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 कह रहा है कि न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। जड़त्व से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जड़त्व से। ऑप्शन नंबर सी। चौथा कहता है यदि वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो संवेग क्या होगा। तो 2 गुना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 गुना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि दो वस्तुओं को टकराने पर कुल संवेग। तो कुल संवेग यानी कि ऑप्शन नंबर सी संरक्षित रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि संघान एक उदाहरण है। संघान का उदाहरण क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि संपर्क बल का उदाहरण है संघारण। 17 देखेंगे। 17 की रॉकेट का परीक्षण किस नियम का अनुप्रयोग होता है। कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि न्यूटन का तृतीय नियम में ऑप्शन रॉकेट का परीक्षण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 देखते हैं कि कार्य किस स्थिति में है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे कि कार्य किस स्थिति में है। तो ऑप्शन देखिए बल लगाने पर स्थिति में, विस्थापन में। बल लगाने पर विस्थापन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 के सी हो जाएगा। 19 के चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में
कितना होता है, तो यानी कि छठा भाग होता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा छठा भाग। कारक 20वां कारक है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी के किस भार पर अधिक होता है, यानी कि ध्रुवों पर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान क्या है, यानी कि जी 6.67 गुना 10⁻⁻11 नैनोमीटर प्रति सेकंड किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 22वां देखेंगे कि 22वां का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा। ऑप्शन नंबर 22वां का बी हो जाएगा F-G, यानी कि मीटर प्रति सेकंड, मीटर स्क्वायर आर स्क्वायर। यानी 23वां देखेंगे चंद्रमा की सही मात्रक इकाई क्या होगा, कि चंद्रमा का की 23 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे कि चंद्रमा की एसआई इकाई क्या होगा, यानी कि किलोमीटर किलोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आज का यही खत्म हो जाता है।